हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जिसे देखना अब तक की सबसे ज़्यादा फन साइकोलॉजिकल एक्टिविटी हुई। कॉज इस सीरीज़ में जो पहले मूवी आ चुकी हैं उन्होंने बहुत ही गहरे लाइफ लेसन्स फन में लपेटकर हमें खिलाए हैं और हर बार की तरह ये वाली मूवी भी वही करते दिखेगी। मैं बात कर रही हूँ मूवी कुंग फू पांडा 4 की, जहाँ पर आपको माइल्ड वायलेंस मिलेगा। गोर, प्रोफानिटी और अडल्ट सीन्स का तो सवाल उठता ही नहीं है। कॉज ये एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। पकड़ कर बच्चों को दिखाइएगा, उनके साथ बैठकर देखिएगा, एंजॉय करिएगा। साथ ही ये हिंदी और इंग्लिश में इस समय थिएटर्स में अवेलेबल है। अगर आप थिएटर्स किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं देन वेट फॉर दिस मूवी टू कम ऑन OTT। ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगी। कभी कभी ड्रीम्स पूरे हो जाने पर हम उनमें इस कदर खोए रहते हैं कि उनसे निकलने का या उनसे मूव ऑन करने का हमारा मन ही नहीं होता है। वो हमारे लिए कंफर्ट जोन से बन जाते हैं, लेकिन ये जोन हमारे लिए कब रिग्रेसिव लूप बन जाती है ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन चेंज तो इनेविटेबल है। यूनिवर्स के पास अपने तरीके होते हैं हमें उस लूप से निकालने के। अगर हम अच्छे से कहे जाने पर, प्यार से समझाने पर बात नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स को उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और वही यहाँ पर पो के साथ हो रहा है। लाइफ में आगे बढ़ने का लेसन पो को थोड़ा टफ तरीके से इस मूवी में समझ में आने वाला है। ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को मैलेबल रखें, तभी हम यूनिवर्स के फ़्लो के साथ फ़्लो में आएंगे और एक एफर्टलेस जीवन जी सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी, थ्रिल और फन की कोई कमी नहीं मिलने वाली है। एंडिंग थोड़ी सी हल्की लगेगी। स्टिल दिस मूवी इज़ 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। चलिए बात करते हैं पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी कुंग फू पांडा 4, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो इस बार हमारे प्यारे पो से कहा जा रहा है कि उसे लाइफ में मूव ऑन करना है। उसे अब ड्रैगन वॉरियर का जो पदवी है उसे छोड़ना है, अपने लिए एक नया सक्सेसर ढूंढना है, यानी कि नया ड्रैगन वॉरियर, और उसे बनना है एक स्पिरिचुअल लीडर, जिसके लिए पो बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा है। वो किसी भी तरीके से इस बात को नहीं मान पा रहा है और ये जैसे ही बात कही जाती है वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको टाल देता है। उसे पता चलता है कि एक जगह पर टाई लंग ने अटैक किया है। शिफू के बहुत मना करने के बाद भी वो उस जगह चला जाता है। वहाँ पर एक फॉक्स जिन से मिलता है जो उसे बताती है कि टाई लंग वगैरह तो कोई नहीं है, लेकिन एक सॉसरस कैमिलियन है जो अलग अलग रूप धर लेती है और उसी का ये सब किया धरा है। जेन और पो निकल जाते हैं जुनिपर सिटी की जर्नी पर, जो कि भरी हुई है एडवेंचर से। नए नए कैरेक्टर्स से मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप जेन की पुरानी फैमिली से मिलेंगे जो कि चोर चक्कों से भरी हुई है, अंडरग्राउंड में रहती है, और वो भी पो की किस तरीके से मदद करती है आगे आप देखेंगे। साथ ही ये जो सॉसरस कैमिलियन है इसका क्या मोटिव है और ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है ये भी आपको तब पता चलेंगी। ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं मिलेंगे, मूवी प्रेडिक्टेबल है, स्टिल फन ज़रूर बना रहता है। बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की। जो इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है वो है मैसेज विद इन। इस सीरीज़ की हर मूवी की यही बात मुझे बहुत पसंद आती है। एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन नॉट ओनली फॉर किड्स बट फॉर अडल्ट्स ऑल्सो, जो फन में घोल दिया जाता है और हम उसे बड़े मज़े के साथ पी जाते हैं। हर बार की तरह यहाँ पर आपको अगेन अनपैरेलल क्रिएटिविटी मिलने वाली है। बहुत ही बढ़िया और नए एक्शन सीन्स हैं और कॉमेडी एज यूजुअल फन है। आपको बहुत सारे जोक्स पर, इवन सिचुएशनल जो चीज़ें दिखाई गई हैं उन पर भी हंसी आती रहती है और यही क्रिएटिविटी आपको ब्यूटीफुल एनिमेशन के फॉर्म में थ्रू आउट द मूवी दिखती रहती है। ऑल इन ऑल द मूवी वॉज ऑसम। जो सेकंड पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है उसके साथ तो आप भी एग्री करेंगे, और वो है बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट। बहुत ही ध्यान में रखकर यहाँ पर कैरेक्टर्स के लिए वॉइस आर्टिस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे जो लीड रोल है पो का, उसके लिए जैक ब्लैक की आवाज़ बहुत ही सूट कर रही है। इस क्यूट एंड कडली कैरेक्टर पर जैक ब्लैक बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, जो हर समय खाने के बारे में सोचता रहता है। वैसे भी जैक ब्लैक बहुत वर्सटाइल एक्टर हैं और अलग अलग तरीके की आवाज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाले थे। वो एक अच्छे सिंगर भी हैं। सेकंड कैरेक्टर जिसकी आवाज़ मुझे इस बार बहुत फैसिनेट की थी वो है सॉसरस कैमिलियन। बहुत ही नेफेरियस सिनिस्टर कैरेक्टर दिखाया गया है और उस पर वायला डेविस की आवाज़
बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। वो पावरफुल आवाज़ फिट है बिल्कुल इस कैरेक्टर के लिए। अक्वाफिना ने फॉक्स जेन की आवाज़ दी है, बहुत ही डायनेमिक कैरेक्टर के साथ उनकी भी ये जो आवाज़ है एकदम सिंक्रो में जा रही है। देन अगैन डस्टिन हॉफमैन एज मास्टर शीफू हमेशा ही मुझे फैसिनेट करते हैं, वो आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद है। और अभी रिसेंटली एक पैंगोलिन का कैरेक्टर आता है इसमें, जिसकी आवाज़ की हु क्वान ने दी है, आप उससे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सूट कर रही है इस कैरेक्टर पर उनकी आवाज़। थर्ड पॉजिटिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूज़िक बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर हांस जिमर ने एशियन ट्यून्स को इम्प्रोवाइज़ किया है, जैसे एक चाइनीज़ म्यूज़िकल बैकग्राउंड ऐड हो, और साथ ही यहाँ पर ओजी ऑसबॉर्न का सॉन्ग जो था क्रेजी ट्रेन, उसका इंस्ट्रूमेंटल ऐड किया गया और बहुत ही सूट हो रहा है जो कुछ भी स्क्रीन पर चल रहा है उस पर वो बैकग्राउंड म्यूज़िक। यहाँ पर एज प्रॉमिस्ड जैक ब्लैक ने भी अपने बैंड टेनाशियस डी के साथ बेबी वन मोर टाइम ब्रोकन बैक का सॉन्ग है उससे परफॉर्म किया है, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, वो भी आपको अच्छा लगने वाला है, जो कि बिल्कुल एंड में है। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो पहला नेगेटिव है, स्टोरी बहुत ही क्लीशेड है, सुनी सुनाई है, प्रेडिक्टेबल है। जो सरप्राइज एलिमेंट होता है ट्विस्ट एंड टर्न्स का, वो आपको यहाँ पर थोड़ा फीका ही लगने वाला है। सेकेंड नेगेटिव, एक बहुत बड़ी शिकायत मेरी इस मूवी से है, एंडिंग बहुत ही जल्दी कर दी और हल्की रखी है। अरे कुंफू पांडा की जो मूवीज़ थी जिसमें उसने शेन को हराया था, इतनी क्रिएटिव वो एंडिंग थी और इतनी ज़्यादा हाई नोट्स पर एंड हुई थी। यहाँ पर तो ऐसा लगता है बहुत ही जल्दी सब कुछ समेट दिया गया है, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी तकलीफ दी है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, बट इन द एंड आई वुड से आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ द मूवी। इट वॉज टोटल फन फॉर मी, पूरा पैसा वसूल। That's it from my side. Bye bye.